बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम, और आप देख रहे हैं भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर में किसी भी अशिया की ख़रीदारी करते रहना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी ज़रूरत के तहत हर शख्स ख़रीदारी करता है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी ख़रीदारी को वो तरजीह देता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, या कोई और भी अशिया ख़रीदारी करता है आदमी, तो दुनिया भर में उसकी बादस फ़रोख्त सर्विस भी दी जाती है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। जो स्मगलिंग से जो चीज़ें आती हैं, मिसाल के तौर पे ख़ास तौर पे मैं जो तस्करा करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया का, तो उसकी वारंटी नहीं होती। उसमें क्लियर बताया जाता है कि ये बाहर की अशिया है, ये गिरे के रास्ते से आई है, इसकी वारंटी कोई नहीं होगी। बादस फ़रोख्त सर्विस कोई इसकी ज़मानत नहीं। अभी चेक कर लें आप, इतनी देर 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी चेक करना चाहें चेक कर लें, इसके बाद ज़िम्मेदारी नहीं होगी। अक्सर ऐसा ही होता है, और लोग को जब इल्म होता है कि वो जिस अशिया की ख़रीदारी कर रहे हैं उसकी बादस फ़रोख्त सर्विस नहीं मैसर होगी, तो उसके हिसाब से पेमेंट करते हैं। और बहुत सारे जो सार्फिन होते हैं वो ज़्यादा पैसे देकर वारंटी लेना पसंद करते हैं। उसकी वजह वो कहते हैं कि हम एक ख़तीर रकम खर्च कर रहे हैं, तो हमें खुदा ना करे ख़राबी हो गई तो हम धक्के क्यों खाएंगे, हम इसकी बादस फ़रोख्त सर्विस क्यों ना लें थोड़े पैसे ज़्यादा दे के, ताकि हमारा एक तरह से जो सहूलत है सर्विस की वो दस्तयाब हो सके। हमारे यहाँ सर्विस के नाम पे जो बड़े पैमाने में फ़्रॉड होता है वो तो इस वक्त तकरीबन सब लोगों को इल्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि किसी न किसी शिकल में कोई ना कोई किसी न किसी के हत्थे ज़रूर चढ़ता है और वो धक्के खाता है। ख़ौम वो किसी भी ब्रांड के आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई अशिया ख़रीदें तो उसके बाद उनकी तबीयत से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे फ्रिज लेते हैं, एसी लेते हैं, कोई चीज़ ऐसी लेते हैं जिसकी वारंटी होती है। बिल्कुल वारंटी देने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर भी मैसर है। वो आपको कहते भी हैं कि ये सर्विस सेंटर है। ये बहुत सारे के कराची शहर में ही मरकज़ी दफ्तर नहीं है, किसी के लाहौर में है, किसी के किसी और जगह। अगर कराची में भी हैं तो उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि जी आप कॉल करें, वो लोग आएंगे। उसके बहुत सारे लोग सर्विस चार्जेस उसके रिसीव करते हैं, सर्विस चार्जेस लेते हैं कि जी हम आए, हमने आपको ये सर्विस प्रोवाइड की, तो उसके ये चार्जेस है। अच्छा, उसके बाद अगर वो यहाँ सही नहीं होती तो वो लेके जाते हैं अपने सर्विस सेंटर में। ले जाने का आने का ख़र्चा भी आप ही के ज़िम्मे आता है। उसके बाद वो जितने दिन रहे उसके कोई पार्ट्स डले या जो भी कुछ है उसके चार्जेस भी अमूमन वसूल कर लिए जाते हैं। बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जो बादस फ़रोख्त 100% रिज़ल्ट देती हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी शिकल में कोताही ज़रूर हो ही जाती है। बहरहाल, तो लोग इंतहाई परेशान होते हैं। एक चीज़ गायब, यानी जिस जगह लगी है, मिसाल के तौर पे जूसर ब्लेंडर ही है, आपने जमा करवाया, उसकी मोटर जल गई है, जिसकी बादस फ़रोख्त आप इदारों की ज़िम्मेदारी है, तो वो अगर 15 दिन बाद वापस आता है तो 15 दिन की तो छुट्टी हो गई आपकी, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। या एसी है, या फ्रिज है, या डी फ्रीज़र है, या माइक्रोवेव ओवन है, वाटर डिस्पेंसर है, वॉशिंग मशीन है, ये कोई भी अशिया। इसी तरह मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में कंपनियों ने, मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने सर्विस सेंटर कायम किए हैं। सर्विस सेंटर कायम करने का मतलब ये लोगों के जहन में फ़ौरी तौर पर आता है कि बादस फ़रोख्त सर्विस है, हमें फ़ौरी तौर पे मिल जाएगा। फ़ौरी तौर पे तो अपनी जगह है। मैं आपको अब एक और इत्तला ये दे रहा हूँ कि काउंटर क्लेम पे 1 हफ़्ते में जो है ना नया सेट दिया जाता है। ये डिसाइड है सार्फिन के लिए। दुनिया में तो ऐसा होता है कि गैर ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में तो कुछ और शिकल है कि मनी बैक गारंटी भी होती है, मगर हमारे यहाँ तरीक़ा वारदात ये है कि आपको 1 हफ़्ते की वो दी जाती है कि जी अगर ये किसी का 2 दिन में, किसी का 5 दिन में, किसी का 7वें दिन ख़राब अगर कोई आ जाती है नए सेट में, तो वो कंपनी कहती है डेप में जाएगा जी, ये काउंटर क्लेम में जाएगा।
وہ जमा करवा दें जी, भेज दिया है, आएगा जी, स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही वो आएगा, भाई किसी ने पैसे खर्च किए हैं तो वो आपके स्टॉक का जिम्मेदार नहीं है, उसे पैसे रिटर्न करो। पैसे रिटर्न नहीं करते और कहते हैं जी वो जी मंजूरी हो गई, ये मॉडल शॉर्ट हो गया जी, ये मॉडल मौजूद नहीं है जी, ये जो है इसका जो है वो वहाँ से मंजूरी 7 दिन में मंजूरी आएगी जी। 7 दिन तो ये गुजर गए, 7 दिन गुजरने के बाद मंजूरी आई, अच्छा जी हाँ मिल जाएगा आपको, नया सेट अवेलेबल जैसे ही होता है हम आपको दे देते हैं। चंद कंपनियां मुनासिब कीमत वाले सेट फौरी तौर पे दे देती हैं, मतलब 7 दिन के बाद जो मिलता है। होना तो ये चाहिए, मेरा मिसाल के तौर पे दुकानदारों का भी काउंटर क्लेम होता है, जो सेट खोलते हैं हम, सेट खोलने के बाद अगर वो फौरी तौर पे ख़राब निकलता है, अच्छा लोग ये कहते हैं कि जी बहुत सारी जगह ऐसा होता है, जैसे कुछ कंपनियां वो कहते हैं एक्टिवेशन कर ले जी, महीना एंड आ रहा है वो एक्टिव करके रख दिया, उसके बाद जब बेचने का मौका आया तो वो पता चला इसके अंदर सिम नहीं एक्टिव हो रही, कोई दूसरा मैटर आ रहा है, तो कहते हैं जी ये तो एक्टिवेशन इतने दिन की हो गई। भाई वो तो इस वजह से एक्टिव किया था कि महीने का मेरा टारगेट मुकम्मल हो। अब वो जनाब प्रॉपर तरीके से जाएगा जी, इसकी एक्टिवेशन 7 दिन से ज़्यादा हो गई है, उन्हें क्लेम की भी हो जी, 1 सेकंड नहीं चला हुआ, चेक कर ले, लेना देना जो भी कुछ है, मगर सुना नहीं जाता। तो जो दुकानदार है वो भी अजियत का शिकार होता है, सार्फिन तो दूर दराज से आन के अपने सेट जमा कराते हैं। पूरे कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ आबादी करोड़ों में पहुंच चुकी है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में आपको कई घंटे बाद मौके पे लग जाते हैं, मोटरसाइकिल में भी, और बसों में तो धक्के खाने वाले जो लोग हैं, वैगनों में, उसका तो अल्लाह ही निगहबान होता है, ये तो बेहतर तौर पे आप सब समझते हैं। और ट्रांसपोर्ट जाम होने के बायस अगर कार में अपनी आ गए तो वो दिक्कत एक अलहदा है। आपने सेट जमा करवाया, वो डेट देते हैं, छोटे छोटे मेट्रो में कई दफ़ा पहले भी हमने जब ये चलाया था कुछ तेज़ी आई थी, ख़ास तौर पे जो हमारे एक इदारा MNP था उसने बड़ी इस पर काविश की, बड़े सर्विस सेंटर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा, काउंटर बढ़ाए। हम उनके अभी भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जी सार्फिन को उससे सहूलत हासिल हुई। लेकिन कई कंपनियों में तो हदें पार हो गई हैं, दोबारा से इतनी शिकायतें आ रही हैं इस नाचीज़ को कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1-1 महीने की डेट देते, 1-1 महीना जी, वहाँ से स्टॉक ही नहीं है जी, नया सेट आएगा, उसमें से नए सेट में से हम ये पार्ट्स निकालेंगे। ओ भाई पार्ट्स निकालोगे, कुछ भी करोगे, उसको दूसरा सेट दो या पैसे रिटर्न करो उसके। ये 2-2 महीने, 1-2 महीने पड़े रहते हैं सर्विस सेंटर में। मसले का हल ये नहीं है, मसले का हल ये लोगों को सहूलत दी जाए। जब आप सहूलत नहीं दे सकते तो ऐसे सर्विस सेंटर का कायम करना बेमायने है। सार्फिन के लिए सर्विस सेंटर होना ज़रूरी है, उसकी वजह ये है उनको सहूलतें देना भी ज़रूरी है। नाम के सर्विस सेंटर कायम करना ज़रूरी नहीं है। सर्विस सेंटरों का दौरा आला कंपनियों के लोग अमूमन नहीं करते, उन्हें चाहिए सर्विस सेंटरों में जाएं, वहाँ जो सार्फिन बैठे हैं उनसे बातचीत करें ताकि अपनी कंपनी को उसकी रिपोर्ट देने में उन्हें आसानी हो। मेरी सारी कंपनियों से, डिस्ट्रीब्यूटर से जो सर्विस सेंटर कायम किए हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, मोबाइल के हों, जो भी होम अप्लायंसेस हो, उसमें उनसे दरख्वास्त है, उनसे अपील है, ज़रा खुदारा तवज्जो दे। लोगों के पास बड़ा कीमती वक्त है, धक्के खाते हुए आते हैं अपने अशिया के लिए, और बहुत सारे बेजार होके जो है ना वो सेट ही छोड़ देते हैं कि यार ये बेकार हो गया, हमारा आना जाना इतना मार देता है। एक आदमी दूर से आएगा, कई सौ खर्च करता है जाने आने में, रक्शे में तो पैसे खर्च करता है, पता चला फिर बुलाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं जी फ़ोन पे रब्ता करो। फ़ोन उठाए तो फ़ोन पे रब्ता करें ना, फ़ोन का सिस्टम एक अजीब है जी, वो डालो। आप खुद चेक कीजिए, ज़रा चेक एंड बैलेंस रखिए ताकि आपकी प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पे कुछ अशिया की बेइंतहा दोबारा कंप्लेनें बढ़ रही हैं। मोबाइल फ़ोन में ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि 2 प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, लोग बेइंतहा परेशान हैं। अपनी अशिया की ज़रा चेक करें कि इसकी इतनी शिकायत क्यों आ रही, तो खुदारा इस पर तवज्जो दीजिए और लोगों की शिकायतों का अजाला करें, वरना कंपनियों के नाम भी लिए जाएंगे, लोगों की शिकायतें भी रिकॉर्ड करके आपके वी ब्लॉग्स में चलाई जाएंगी ताकि आपको आसानी हो कि लोग क्या कह रहे हैं। इससे पहले लोगों के काम करना शुरू कर दें। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ दुनिया में पहुंच सके। सार्फिन से भी गुजारिश है सार्फिन से भी कि कोई मसला हो तो हमें ज़रूर 0300 928 3696 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आगाही दें।
آپ کی شکایتوں کے ازالہ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ حال ہی میں تیزی سے نام بنانے والا ایک ادارہ ڈی کوڈ جو ہے مارکیٹ میں، جس نے اپنی انٹری نئی دی ہے، ایک بڑا مستحکم ادارہ اس کے سر پر کھڑا ہوا ہے اور زیر سرپرستی انہی کے چل رہا ہے۔ تو نقی حسن صاحب یہاں ڈیل کر رہے ہیں اس کو۔ بہرحال جو ان کے سی او ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو سارے معاملات آپریشن وہی چیک کریں گے اور چالو ہے۔ بہرحال ان کا اسٹاف بھی بھرتی ہو گیا ڈی کوڈ کے لیے جو برانڈ آ رہا ہے۔ اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اپنا اسٹاک دیا نہیں ہے، لیکن سروس سینٹر جو ہے وہ ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ یہ کسی بھی ادارے کے لیے، میں تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کہہ رہا تھا آپ سے، سروس جو ہے وہ اہم عنصر ہے کسی پروڈکٹس کو کامیاب کرانے میں۔ بہرحال تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈی کوڈ کی جو 4 ماڈل ہے وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں ان کا اسٹاف مارکیٹ میں فراہم کر دے گا ڈیلرز کو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی یہ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان میں ان کی ایک پبلسٹی مہم، جو کاؤنٹرز پر پوسٹرز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، بروشرز ہیں، یہ دینا کا آغاز کر رہے ہیں وہ اپنا ادارہ ڈی کوڈ کے لیے۔ تو اب ان کی اسٹاف بھی محنت کر رہے ہیں، اسٹاف کی بھرتی بھی یعنی جو اسٹاف ہے اس کو اپائنٹ کر لیا گیا ہے پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹس میں۔ اب یہ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس وقت تیزی سے اپنی جگہ بنانے کے لیے وہ کوشاں ہیں، ان کا عملہ اور وہ لوگ جو ہے محنت کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پوزیشن کیا سامنے آتی ہے۔ ان کی پروڈکٹس کی تعریف تو لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ اب جب موبائل صارفین ان کے 4 ماڈل جب خریداری کریں گے وہ کیا رزلٹ دیتے ہیں، لیکن بہرحال محنت کر رہے ہیں۔ محنت میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اور حقیقت بات یہ محنت ہی میں عظمت ہے۔ تو جتنی گڑ اتنا میٹھا، جتنی محنت کریں گے اتنا انشاءاللہ ان کو فیض ملے گا۔ اور اپنی پاکستان بھر میں جو ڈیلرز سے ان کے رابطے ہو چکے ہیں، ان کے جو اسٹاف ہے انہوں نے پاکستان کے مختلف بڑے شہروں کا، چھوٹے شہروں کا دورہ کر لیا ہے، ڈیلرز کی لسٹ بنا لی ہے۔ امید کی جا رہی ہے یہ 2-3 دن میں یہ اپنا اسٹاک دیں گے، تو رزلٹ جو آئے گا وہ انشاءاللہ یہ ناچیز ضرور آپ کے علم میں لائے گا۔ اور ہم امید کرتے ہیں اس ادارے یا دوسرا ادارہ جو بھی ہے اس کو آنا چاہیے، تاکہ روزگار میں خیر و برکت ہو، رزق میں لوگوں کی کشادگی حاصل ہو۔ تو ہم ایڈوانس ان کو ابھی تو اسٹاک دے رہے ہیں، لیکن پھر دوبارہ اگین مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ محنت اور لگن کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی ان پر مہربان ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔